सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए, डिटेल एनालिसिस करेंगे अपन इस कंपनी की, फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी अपन करने वाले हैं। और कुछ रीजंस भी मैं आपको देने वाला हूँ कि अगर अपन आप लोग टाइटन में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर अगर बात करें कल्याण ज्वेलर्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसकी जगह अगर अपन इस कंपनी में इन्वेस्ट करें तो कैसे क्या फ़ायदा अपन को रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि पिछले आप देख सकते हैं एक महीने में 78% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है, क्योंकि जो भी 9% से जो है डिडक्शन आया था एक्साइज इंपोर्ट ड्यूटी में, तो वो एक मेजर चीज़ थी। ठीक है, और साथ ही साथ पिछले 6 महीने में 84% का रिटर्न दिखा रहा है, साल भर में 153, 5 साल में आप रिटर्न देखिए 1500% का 5 साल में रिटर्न है। ह्यूज रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। ठीक है, अब ये देखिए साइडवेज फेज भी था, कंपनी ने कम टाइम में अब थोड़ा रिटर्न बना के देती है, तो साइडवेज फेज भी देखने को मिलता है। लेकिन इस फेज को अगर आप क्लियर कर गए तो पैसा तो आपका बन रहा है। ठीक है, साफ सिंपल चीज़ है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, मार्केट कैप इसका 3,500 करोड़ का है। ठीक है, तो यही बात करने वाले अपन की क्या रीज़न है कुछ जो अपन को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको ये कंपनी पसंद नहीं आती है तो वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं मैं आपको एक और इसकी अल्टरनेटिव कंपनी भी बताने वाला हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो। बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है अगर आप किसी गोल्ड कंपनी को ढूंढ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कंपनी को लेके, वो मैं कवर कर दूंगा। एक थोड़ी सी गुड न्यूज़ है और एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ कह सकते हैं, कंसर्निंग वाली बात कह सकते हैं। न्यूज़ की बात अगर अपन करें, सो गुड न्यूज़ अगर अपन कहें तो कंपनी को जो है 70 करोड़ का ऑर्डर मिला है यूएस से। ठीक है, किस चीज़ के लिए? लैब ग्रोन डायमंड्स बिजनेस के लिए। ठीक है, इस चीज़ का काम कंपनी का अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी हैज़ रिसीव्ड ऑर्डर वर्थ 70 करोड़ फ्रॉम यूएस रिटेलर्स फॉर डायमंड स्टडेड गोल्ड ज्वेलरीज। ठीक है, तो ये कंपनी का एक अच्छा खासा 70 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, कंपनी के जो प्रोमोटर हैं राजेश बंसल जी, उन्होंने 1 मिलियन शेयर्स बेच दिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि मुकुल अग्रवाल एंड आशीष कचोलिया ने जो है 2023 में एग्जिट कर दिया था। और थोड़ा अगर अपन इन डिटेल देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सोल्ड जो है 10 लाख शेयर जो है बेचे हैं उन्होंने एट एवरेज प्राइस ऑफ 340 के एवरेज प्राइस पे। ठीक है, तो अब वही बात है कि अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ दिस टेक सेल अमाउंट ऑफ ₹34 करोड़, है ना। तो मे बी उनके दिमाग में कोई चीज़ हो, कंपनी का कुछ कैपेक्स वगैरह का भी हो सकता है। ठीक है, अब जो भी है इन फ्यूचर पता चलेगा, लेकिन जो है फिलहाल ये थोड़ी सी कंसर्निंग वाली बात है। थोड़ा सा देख के चलना होगा इस कंपनी में अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हो। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ के बारे में कुछ और भी पता है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं बहुत लोगों को जो है हेल्प हो जाएगी इस चीज़ को, मैं कमेंट पिन कर दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ओके, सो कंपनी के बारे में अगर अपन बात करें तो कंपनी पुरानी है, नई नहीं है, 1986 की कंपनी है। गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी इन द ग्लोबल रिटेल मार्केट। ठीक है, तो ग्लोबली जो है कंपनी का प्रेजेंस है, जो कि एक अच्छी चीज़ हो जाती है। अब देखिए, सिर्फ इंडियन मार्केट में जो है अगर अपन रहेंगे और साथ ही साथ अगर अपना काम ग्लोबल का भी रहेगा तो डेफिनेटली अपन को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, बाहर का अगर अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपन कोई प्रोडक्ट, तो उस चीज़ का अपन को प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कंपनी सेल क्या क्या कर रही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इंगेजमेंट रिंग्स हो गए, वेडिंग ब्रांड्स हो गए, एनिवर्सरी रिंग्स हो गए, ब्राइडल सेट्स, ठीक है, ईयर रिंग्स, पेंडेंट्स, तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स हो गए ये कंपनी सेल कर रही है ग्लोबली रिटेलर्स को। और आप थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखेंगे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग का क्या काम है, गोल्ड ज्वेलरी का 1% सिल्वर है एंड कट एंड पॉलिश डायमंड 2%। ठीक है, गोल्ड का अभी जो 9% से जो है अभी इम्पोर्ट ड्यूटी जो कम हुआ है, उस चीज़ का अच्छा खासा फायदा मिलेगा इस कंपनी को। पहली चीज़ तो इसलिए जो है शेयर इतने कम टाइम में इतना एक 100% का रिटर्न दे दिया सिर्फ 2.5-3 महीने में। ठीक है, कस्टमर बेस की बात करें तो कंपनीज मेजर रेवेन्यू ड्राइव्स फ्रॉम इज ओवरसीज ऑपरेशन इन यूएसए, ठीक है, यूके, रशिया, दुबई, चाइना, हांगकॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया। तो बड़ी बड़ी कंपनीज बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ है, आपको सभी कंट्रीज़ के नाम पता होंगे, आपने देखे होंगे। तो इस जगह पे कंपनी का काम है, तो आप सोच के देखिए कि बाहर की ऐसी बड़ी कंट्रीज़ में कंपनी का अच्छा खासा काम चल रहा है। ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। साथ ही साथ इट हैज़ हैविली focused in the US market with 95% of its revenue being derived from the USA। तो 95% कंपनी का जो रेवेन्यू है 95, मतलब आप समझ सकते हैं बहुत तगड़ा एक जो है रेवेन्यू सोर्स है यूएसए से जो आ रहा है कंपनी का। इट सेल्स 80% ऑफ ज्वेलरी टू रिटेलर्स एंड 20% टू होलसेलर्स। तो रिटेलर्स से ज़्यादा होता है और होलसेलर्स को भी करते हैं, लेकिन 20% सिर्फ होलसेलर्स को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मे भी समझ में आ गई होगी। आगे अगर अपन बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, तो देखिए मार्केट कैप 3,500 करोड़ का है। अब पैसा बनाना है तो स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करो, साफ सिंपल चीज़ है।
थोड़ा रिस्क होता है लेकिन रिवार्ड भी उतना रहता है। लेकिन अब वही है कि अपन रिस्क क्यों लें, इस कंपनी के फंडामेंटल्स अगर अच्छे होंगे तो ही अपन लेंगे ना, डेफिनेटली। तो इसीलिए अपन फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। डिविडेंड कंपनी दे रही है। और हाँ, अगर अपन बात करें कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो आई डोंट नो यहाँ पे 37 क्यों दिखा रहा है। एक्चुअली इसका इंडस्ट्री पी जो है वो 87 के करीब, 87-90 का है। और कंपनी का अगर अपन स्टॉक का पी देखें तो 37 का पी है। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है अभी भी, जो इसमें रिटर्न पोटेंशियल मुझे नज़र आ रहा है इस कंपनी की तरफ से, क्योंकि पी जो है इसका बहुत ज़्यादा अभी ओवर वैल्यूड जोन में नहीं गया है। डिविडेंड जो है कंपनी दे रही है 0.36% का डिविडेंड। ROC कंपनी का डिसेंट देखने को मिल जाएगा। 20 के अबव जाता है तो वो और थोड़ा ज़्यादा एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है, ठीक है। और वहीं अगर अपन बात करें, फेस वैल्यू 2 का है। और हाँ, पी से मुझे याद आया कि बड़ी कंपनी जो है टाइटन का 105 का पी है, ठीक है। कल्याण ज्वेलर्स का देखोगे आप तो उसका शायद 85 या 90 का उसका भी पी नज़र आएगा। तो इस कंपनी का टेक्निक अगर अपन देखें थोड़ा फंडामेंटल वाइज, तो पी कंपनी का अभी कम है, ठीक है। तो ये एक एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं, एक तो ऐसी चीज़ हो जाती है, ठीक है। अब क्या करना है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। Q1 के रिजल्ट्स भी आपके सामने आप देख सकते हैं। 120 करोड़ की पिछले साल सेल्स हुई थी, इस साल 166 करोड़ की हो चुकी है। पिछले साल अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट भी तो 17 करोड़ का था, इस साल बढ़ के वो 22 करोड़ का हो चुका है, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ, देखिए कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं छोटी कंपनी में, तो ईयरली बेसिस पे देखना चाहिए अपन को कंपनी के नंबर कैसे आ रहे हैं। तो अब ईयरली भी आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स 2013 से 264 से अभी करंटली देखें तो 603 करोड़ की कंपनी की सेल्स हो चुकी है। और यहाँ पे आप देखेंगे 2023 में 533 करोड़, तो इससे पहले 688 करोड़। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में धीरे धीरे करके कंपनी की सेल्स जो है बढ़ती हुई आपको नजर आएगी, ठीक है। बाहर के मार्केट से कंपनी का काम हो रहा है तो बाहर के मार्केट में ज़्यादा काम हो रहा है, तो डेफिनेटली ये चीज़ एक पॉजिटिव चीज़ है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं 19% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि एक अच्छा परसेंटेज अपन कह सकते हैं, ठीक है। मतलब एक्सीलेंट ही कहेंगे। तो इससे ये समझ में आता है कि कंपनी का काम जो है वो स्ट्रॉन्ग चल रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि 2022 में कंपनी का 106 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वहाँ से थोड़ा सा गिरा, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है। अगर गोल्ड की कंपनी को ऐसी थोड़े से मतलब कुछ पॉजिटिविटी पॉजिटिव न्यूज़ आते रहे, ठीक है, कोई ना कोई पॉजिटिविटी अगर अपन देखें गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको कुछ रिबेट वगैरह मिल जाए, ऐसा नॉर्मली चलता रहे, तो डेफिनेटली गोल्ड भी जो है धीरे धीरे ये सेक्टर भी आपको ग्रो करता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। अब इस कंपनी को लेके सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी के पास बोरिंग्स ना के बराबर है बिल्कुल, क्योंकि 609 करोड़ की कंपनी के रिजर्व्स है और सिर्फ 5 करोड़ के आपको बोरिंग्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के जो बोरिंग्स है वो अच्छे, कंपनी के रिजर्व जो है हमेशा ज़्यादा रहे। तो रिजर्व्स को लेके अगर अपन बात करेंगे तो वो तो बिल्कुल कंपनी यहाँ पे सॉर्टेड नज़र आ जाएगा आपको। साथ ही साथ फिक्स एसेट्स जो है 45 करोड़ के हैं, पिछले साल भी 45 के थे, इस बार 45 के कंपनी ने बेचा नहीं है ना ऐड किया है। और एक बढ़िया चीज़ ये है कि प्रमोटर होल्डिंग आप देखो यहाँ पे कि 64% है करेंटली। लेकिन अभी जैसा मैंने आपको दिखाया कि 1 मिलियन शेयर जो है जो शेयर कंपनी के प्रमोटर हैं उन्होंने बेचे, ठीक है। अभी तक यहाँ पे मे बी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है और जल्दी अपडेट हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या सीन कैसा क्या रहता है। लेकिन ठीक है, 60% से अगर नीचे जाता है तो एक कंसर्न वाली बात कहीं ना कहीं हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि 60% से ऊपर किसी कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग है तो एक बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप भी काम कर सकते हैं। और फॉरेन वालों की बात करें यहाँ पे तो 16% उनके पास है, 0.16% उनके पास है। पहले 0.07% था। फॉरेन वालों ने जो है स्टेक बढ़ाया है, डोमेस्टिक वाले फिलहाल नहीं है। बाकी पब्लिक के पास है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 64,000 है। तो ठीक है, आगे अपन टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। सो फिलहाल मैंने डेली टाइम फ्रेम पे कंपनी का चार्ट खोल लिया है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर जो थोड़ा सा ओवरबाउट जोन में आ चुका है। अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे RSI लगा के देख सकते हैं, वहाँ भी डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप खोल के देखेंगे, अगर डेली छोड़िए अगर आप वीकली पे भी खोल के देखेंगे ना, तो आपको जो है थोड़ा सा ओवरबाउट जोन पे वो जो है जाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ से जो है करेक्शन के चांसेस है। फिलहाल मैं कहूँगा कि एंट्री को थोड़ा सा अवॉइड करें। पहली चीज़ तो ये है कि न्यू इन्वेस्टर्स के लिए अपने आई से गिरता है अभी थोड़ा सा, और अगर गिर जाता है 15% 20% या मान लीजिए कि 300 के लेवल तक भी आ जाता है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। तो जितना अमाउंट लगाना उसको डिवाइड कर दो 2 से 3 हिस्सों में, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करो, एक यहाँ तक आया, एक हिस्सा यहाँ पे लगाओ, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, फिर थोड़ा सा और नीचे आया, फिर थोड़ा यहाँ पे इन्वेस्ट करो, फिर थोड़ा सा और नीचे आया, यहाँ पे इन्वेस्ट करो। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको ये दिखाऊँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये EMI है, ये 50 डे EMI, ये 100 डे EMI और 200 डे EMI। तो आप देख सकते हैं कि अपने EMI के ये कितने ज़्यादा ऊपर है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर बाय करोगे, यहाँ पे भी थोड़ा पेशेंस रखना,
होल्ड करना, कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए देखो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लॉन्ग टर्म आप देख सकते हो 5 साल जिन्होंने होल्ड किया उनको 1500% का रिटर्न मिला है। ठीक है, 1500% का रिटर्न, वो तो अभी जाके जो शेयर ऊपर गया तब जाके बनाना। ठीक है, तो होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सीख गए तो स्टॉक मार्केट जीत जाओगे। स्टॉक मार्केट में जो भी अगर इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस रखना, अगर पहले से इन्वेस्टेड हो तो कोई कुछ हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐड करना चाहो तो थोड़ा सा इसको नीचे आना, तो इस लेवल तक अगर आता है तो जाके आप इसमें ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, तो आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। अल्टीमेटली क्या है, कंपनी के नंबर्स जो है आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि अब बीच में जो है थोड़ा सा गोल्ड का ऊपर नीचे हो गया था, प्राइसेस जो बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, इसलिए जो है कंपनी का काम भी थोड़ा सा नीचे गिर गया था। लेकिन अभी जो है गोल्ड सेक्टर को लेके अगर अपन कहें तो थोड़ा बहुत, हाँ, मुझे लगता है कि अब तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। पहली चीज़ तो ये, कब इसको बाय करना है, कब इसमें एंट्री लेनी है आपको पता है, मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ अगर ये कंपनी आपको अभी भी सूटेबल नहीं लग रही तो एक और कंपनी है, वो है राधिका ज्वेलटेक। वो अभी 1000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। ठीक है, उस कंपनी में मैंने भी इन्वेस्ट किया था और कुछ ही टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया उस कंपनी ने भी। थोड़ा सा उस कंपनी में भी देखिए मैंने वीडियो बना के लेके रखी है, डिटेल एनालिसिस वाली। आप भी एंड स्क्रीन में आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, तो चाहे आप उस कंपनी को भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये कंपनी मुझे लगता है कि अच्छा खासा आपको रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।